हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टेनो क्लासेस। एसएससी स्पेशल डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान पार्ट 2। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। निश्चित रूप से नारियों ने अनेक बाधाओं के बावजूद नई बुलंदियों को छुआ है और घर के अतिरिक्त भी स्वयं को सुदृढ़ता से स्थापित किया है। उन्होंने अपनी सफलताओं के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि पुरानी रूढ़ियां हिल गई हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं की भागीदारी से अछूता हो। उसकी स्थिति में आया अभूतपूर्व सुधार उसे हाशिए पर रखना असंभव बना रहा है। नारी के जुझारूपन का लोहा सबको मानना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। वास्तव में स्त्री के प्रति उपेक्षा का सिलसिला उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और घर परिवार ही उसका प्रथम उपेक्षा स्थल बनता है। स्त्री को उपेक्षा से मुक्ति घर की देहरी पार करने के बाद मिलती है। पैराग्राफ चेंज। हमारे यहाँ शास्त्रों में मनु महाराज ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हम मानते हैं कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, वहाँ प्रगति की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा भी था, मैं किसी समुदाय का विकास महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ। निसंदेह घर गृहस्थी का निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। वह माता, बहन, पत्नी, पुत्री एवं मित्र रूपी विविध स्वरूपों में पुरुषों के जीवन के साथ अत्यंत आत्मिक रूप से संबंधित है। कवि गोपाल दास नीरज ने मानव जीवन में नारी की महत्ता को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। पैराग्राफ चेंज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लगभग 40 करोड़ कार्यशील व्यक्ति हैं, जिनमें 12.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 39% कार्यशील जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1/4 महिलाएं हैं। कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में कृषि कार्य में सक्रिय भूमिका निभाती हुई स्त्रियां प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की आर्थिक गतिविधियों को हमेशा से ही उचित रूप से मूल्यांकित नहीं किया गया। महिलाओं के मामलों में संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है।
पैराग्राफ चेंज। यद्यपि महिलाओं ने अनेक क्षेत्र में प्रगति की है, परंतु उन्हें अभी बहुत कुछ करना शेष है। लिंग अनुपात को संतुलित किया जाना और सभी आयु समूहों में महिलाओं की जीवन शैली में सुधार किया जाना अत्यावश्यक है। आज भी अधिकांश भारतीय नारियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से भी उसकी परिस्थिति पुरुषों के समान नहीं है। पैराग्राफ चेंज। भारत में अदालती कानून की अपेक्षा प्रथागत कानूनों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सिर्फ कानूनी प्रावधान ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि भारतीय समाज महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो। उनकी मेधा एवं ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान अधिकतम हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। वास्तव में शक्ति और अधिकार तब तक उनकी सहायता नहीं कर सकते जब तक महिलाएं स्वयं अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर दृढ़ प्रयास नहीं करेंगी। महात्मा गांधी की ये पंक्तियां उनके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। स्त्री तो एक मूर्तिमान बलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम का बीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है। पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करें और ऐसे ही डेली डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।